वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे, साथ ही इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। स्टॉक मार्केट ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिंग क्लासेस के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग टिप्स यानी स्टॉक मार्केट की बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी और स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम था वो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ रहा, यानी कि पॉजिटिव कैंडल बनाया है इसने आज के दिन। हालांकि इसने इस ब्याह पे अगर चेक किया जाए तो इसने नीचे की साइड से अप साइड में जाके यानी काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था, यानी 300 से 400 पॉइंट नेगेटिव रहा, फिर 300 से 400 पॉइंट जाके अप साइड में पॉजिटिव मोमेंटम इसने दिया था। ठीक है, यानी कि पूरी ऑल ओवर अगर कैंडल देखी जाए तो ये कैंडल एक सेटिस्फाइड कैंडल है, यानी कि इसे कह सकते हैं कि इसमें सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं। यानी कि अगर टोटली अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो इसकी शेडो जो है, यानी कि ये वाली जो शेडो ऊपर की शेडो ये वाली थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, और ये वाली जो शेडो है ऊपर की ये पॉजिटिविटी की तरफ है। लेकिन जो इसकी बॉडी बनी है वो ग्रीन बनी है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दो टाइप्स हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो एक तिहाई कैंडल है वो पॉजिटिव बनी है, और फिर उसके बाद जो ऊपर की कैंडल हम शेडो मान सकते हैं वो नेगेटिविटी की तरफ मान सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इसका जो लेवल्स हैं वो हम बाइंग की तरफ लेके जा सकते हैं नेक्स्ट डे में। बट हमें नेक्स्ट डे का ट्रेंड क्या है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। पहले हम इसके स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स आपको बता देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल्स हैं फिलहाल के टाइम में अगर हमें बाय करना चाहिए, यानी कि 3 से 4 दिन के लेवल को अगर हमें बाय करना है तो इसका जो पहला लेवल होगा, मतलब जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 37,800 का लेवल। इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट होगा आपका 38,000 का, फिर होगा 38,200 का, फिर होगा 38,400 का, यानी ऐसे 200-200 पॉइंट के टारगेट आप ऊपर की साइड में रख सकते हैं। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो आपका सेलिंग लेवल रहने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो रहेगा आपका 37,600 का लेवल। 37,600 के नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट होगा 37,400 का। ठीक है, सॉरी 37,400 का लेवल, फिर रहेगा 37,200 का लेवल, और फिर रहेगा 37,000, मतलब लगभग 37,000 का लेवल। इसे हम कह सकते हैं कि 37,000 का लेवल 200-200 पॉइंट के नीचे आ रहा है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ट्रेड अपने बिहाफ पे आपको ट्रेड करना है, यानी कि जैसे जैसे हम जो लेवल्स देते हैं उस लेवल्स के बिहाफ पे ही आपको ट्रेड करना है। उससे ज़्यादा मतलब ना तो अपसाइड जाना है ना ही डाउन साइड जाना है। आप सोचते हैं कि यार अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, लेकिन मैं आपका अपना जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा रखूँगा। आप बड़ा रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन आप समझिए, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको अपना एसएल जो है अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर रखना है, क्योंकि क्या होता है बाइंग पॉइंट पे अपना एसएल रखने से आपको कभी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि मान लो आपने वेट किया और मोमेंटम जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में आ रहा है, हो सके तो आप उसको ट्रेल करते हुए फर्स्ट टारगेट पे लेके जाइए, फिर अगर और ज़्यादा मोमेंटम अच्छी हो रही है तो सेकंड टारगेट पे ऐसा लेके जाइए। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई सडन फॉल नीचे की साइड में आ भी जाता है तो वो सडन फॉल आपका एसएल हिट ज़रूर कर देता है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको नुकसान नहीं होता बल्कि प्रॉफिट ही होता है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, स्ट्रैटेजी होती है, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है। ये स्ट्रैटेजी लगाने का तरीका होता है, कुछ अलग अलग मतलब तरीके होते हैं, वो सिर्फ आपको एजुकेशन में सिखाया जाता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्लासेस होती है उसमें सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें लगाने के तरीके ऐसे होने चाहिए कि आप मिनिमम एसएल लेके चलें। मिनिमम एसएल इसलिए लेके चलें क्योंकि आपको लग रहा है कि अब ये सपोर्ट तो है, सपोर्ट ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ, अब ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ, अब डेफिनेटली रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा ही ना, वो तो पॉसिबिलिटी है ही, और डेफिनेटली ये ऐसा होता ही होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें देखते देखते हम अपना एसएल जो है वो बहुत ही मिनिमम कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में अगर और ज़्यादा मोमेंटम अगर ऊपर बढ़ जाता है हमारी सिचुएशन के हिसाब से तो अपना एसएल जो है वो बाइंग पॉइंट पे लगा लेते हैं। अगर एसएल मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम लॉस होगा, अगर एसएल हम रखेंगे ही नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस होगा, यानी कि आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है। तो एसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लॉस को कवर करने के लिए, यानी कि लॉस इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं मार्केट को, बस इतनी ही चीज़ें आपको देखनी होती हैं।
ठीक है। अब रही बात इंट्राडे में, इंट्राडे के लेवल्स हमें आपको बता देते हैं आपको, और साथ ही ट्रेंड बताते हैं आपको। बैंक निफ्टी का ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मॉर्निंग में क्या रहा कि मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग रहा, यानी कि नीचे की साइड में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में फिर ये और ज़्यादा नीचे की साइड में, यहाँ पे नीचे की साइड में और ज़्यादा मोमेंटम देने लगा। अब 37,200 को मैंने काफ़ी बार एक लेवल ऐसा बताया है कि 37,200 एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट के टारगेट तो आपको रखने ही रखने होते हैं। यानी कि 37,400 को नीचे की साइड में ब्रेक किया तो पहला टारगेट मैं आपको क्लियर बता ही चुका था कि 37,200 रहेगा। फिर उसके बाद जो मोमेंटम ऊपर की साइड में रहेगा, लेकिन हाँ इंट्राडे में मैं आपको 100 पॉइंट के ही टारगेट आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में 200 पॉइंट के ही टारगेट रहते हैं, ठीक है। अब चलो कोई नहीं, ये तो मैं चीज़ें आपको टारगेट के बारे में बता रहा था। फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि ये 37,200 का एक लेवल था, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, यानी कि मॉर्निंग में। अब दूसरी बात इफेक्ट ये भी कर रही है कि मॉर्निंग में जो न्यूज़ थी, शायद आप वॉर के बारे में कह सकते हैं, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो न्यूज़ चल रही वो थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तरीके से थोड़ा सा फीका मतलब कम हो सकता है, इसे हम कम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वॉर होने के चांसेस थोड़े बहुत कम लग रहे थे, हाँ ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस वॉर होने के हैं ही, लेकिन थोड़े कम हो चुके थे। लेकिन कह रहे हैं कि और मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति और बाकी देशों के जो राष्ट्रपति है वो आपस में समिट करेंगे, उस सिचुएशन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मोमेंटम आया था। हालांकि हमें तो लेवल के हिसाब से चलना है, तो लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमें हुआ था, ठीक है। अब रही बात 38,000 का लेवल। 38,000 का लेवल मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि 38,000 का लेवल अगर आता है तो डेफिनेटली आप सतर्क हो जाइए। ये लेवल आने से आपको या तो सपोर्ट मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा, काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है और सस्टेन कर जाती है 15 मिनट की कैंडल, कन्फर्मेशन दे जाती है, तो डेफिनेटली और ज़्यादा मोमेंटम है, 38,400-500 तक भी ये जा सकता था। इस तरीके से आपको ये मतलब ट्रेड करना होता है। ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात ये इसका जो नेक्स्ट डे ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड इसका जो रहने वाला है, मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिविटी का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मॉर्निंग से होता हुआ पॉजिटिव मोमेंटम से होता हुआ फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई, यानी कि ये जो लेवल्स था 38,000 का, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होते होते थोड़ा सा डाउनफॉल नीचे की साइड में, लगभग 300 पॉइंट का इसने लगभग 400 पॉइंट का इसने नेगेटिव फॉल दिया इसने। फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होता रहा 100 से 150 पॉइंट के नीचे नीचे। अब रही बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा आपका ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और नीचे की साइड में जो रहने वाला है सपोर्ट वो रहेगा आपका ये वाला सपोर्ट। क्योंकि इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये 100 पॉइंट के ऊपर और नीचे की साइड में इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन भी चला है। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी बन जाता है। और ये वाला लेवल है, यहाँ पे ये जो है क्लोजिंग हुई है, पिछले दिन की जो क्लोजिंग रही है वो इम्पॉर्टेंट काफ़ी, मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे वो इस वजह से ये लेवल इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और ऊपर की साइड में कंसोलिडेशन हुआ इस वजह से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से ऊपर की साइड में डेफिनेटली ब्रेक होता तो आपको बाय करना है, यानी 100 पॉइंट के लिए पहला टारगेट रहेगा 900 का, फिर 38,000 का, फिर 100 का, यानी 38,100 का लेवल आपको मिल सकता है देखने को अगर 38,000 का ब्रेक हो जाए तो। साथ ही कन्फर्मेशन भी चाहिए होता है। नीचे की साइड में सेम एज इट इज सेम आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका, पहला रहेगा 37,500 का लेवल रहेगा, फिर रहेगा आपका 37,400 का, फिर 37,300 का, ऐसे करके आप फिर दोबारा यहाँ पे 37,300 और 400 का लेवल वापस रिवर्सल का पैटर्न भी काम कर सकता है, ठीक है। चलो ये तो एक लेवल के हिसाब से थी इंट्राडे में। अब ट्रेंड क्या रहने वाला है, ट्रेंड इसका जो रहने वाला है थोड़ा सा मैं आपको पहले ही क्लियर बता चुका हूँ कि नेगेटिविटी का मोमेंटम आ सकता है, 600 को ब्रेक करेगा तो और ज़्यादा डाउनफॉल नीचे आने की संभावना हो सकती है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। इससे रिलेटेड स्टॉक रहेगा हमारा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। मतलब इसने एक थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनाई है। नेगेटिव कैंडल कैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि फिलहाल के टाइम में जो एक नेगेटिव कैंडल है ये कैंडल इस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि क्या है कि मैं आपको क्लियर आपको बता भी चुका हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको देखनी होती है कि इसका जो शेडो है, ठीक है, इसका जो शेडो है, इसका शेडो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पड़ जाती है कि शेडो जो है वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव था,
ठीक है। तो नेगेटिव होने की वजह से ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। तो इस वजह से ये मतलब जो ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, क्योंकि जो इसका जो शेडो है काफ़ी बड़ा नेगेटिव मोमेंटम की तरफ आया है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो और ज़्यादा मोमेंटम नीचे की साइड में जा सकता है। अभी फिलहाल हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे बाइंग लेवल जो होगा वो 960 का होगा। सेलिंग लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा, सेलिंग लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा 945 का। ठीक है, नीचे की साइड में 5-5 पॉइंट के टारगेट रखने हैं आपको, मतलब 940 का, फिर 935 का, फिर 930 का। ऊपर की साइड में भी सेम एज इट इज़ है, 965 का, फिर 970 का, ठीक है, फिर रहेगा 975 का, और फिर 800 का लेवल, यानी ऐसे लेवल आपको नीचे की साइड में रखने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंट्राडे में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक के ये जो लेवल्स हैं फिलहाल के टाइम में, वो लेवल्स मैं आपको डायरेक्टली दे देता हूँ, लेकिन फिलहाल के टाइम में जो मोमेंटम है वो मॉर्निंग में मोमेंटम काफ़ी अच्छी आई थी, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्ट फॉल आया था। यानी इसने एक ए शेप का, आप इसे हम रिकवरी नहीं, इसे डाउनफॉल कह सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ए ही शेप आया है। मतलब यहाँ पे ना तो कंसोलिडेशन हुआ है और ना ही किसी तरीके का यहाँ पे कोई रुकावट आई है। ठीक है, तो यानी कि एक लेवल देखा जाए तो ए शेप इसने मोमेंटम दिया है। अब ये शेप जो है, ये शेप क्या होती है, ये हम क्लोजिंग मार्केट में डिसाइड करते हैं कि कैसी मोमेंटम आई है। ए शेप का मतलब होता है कि कंटिन्यू डाउनफॉल नीचे की साइड में, यानी कि ए का ये सपोर्ट होता है ना, ये सपोर्ट ब्रेक करने पर और ज़्यादा नीचे की साइड में ये जा सकता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो एक मतलब जो शेप है इस हिसाब से जो बात हुई है, मतलब जो एक लेवल्स हैं उस हिसाब से हमने बात की है। फिलहाल हम ये जो हम बात करेंगे वो लेवल्स के हिसाब से ही हम बात करेंगे। अब नीचे की साइड में जो हमारे सेलिंग लेवल जो रहने वाले हैं वो लेवल कौन से रह रहे हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अप साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे इसका जो बाइंग लेवल है, पहला जो बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 955 का। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 952 का। नीचे की साइड में 952 का, ऊपर की साइड में 955 का। नीचे की साइड में जो पहला टारगेट रहेगा 951 का रहेगा, फिर 950 का रहेगा, फिर 950 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर आप 947 से 45 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। तीसरा टारगेट काफ़ी बड़ा मिल सकता है आपको नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में सेम एज इट इज सेम, एक पॉइंट का ही टारगेट लेना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं लेना है। ठीक है, ट्रेड आपको मैं काफ़ी बार बता ही चुका हूँ कि ट्रेड आपको हमेशा ऐसे करना है कि आपका बाइंग पॉइंट है और सेलिंग पॉइंट है, हमेशा आपको टारगेट डिसाइड करके चलना है। एसएल हमेशा मेंटेन करके चलिए, और साथ ही आपको एसएल को ट्रेड करना भी आना चाहिए, और साथ ही आपको टारगेट भी डिसाइड होना चाहिए, यानी कि टारगेट जितना मिनिमम होगा उतना ही परफेक्ट आपको प्रॉफिट भी होगा। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड इसका जो रहने वाला है वो थोड़ा सा मॉर्निंग में नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है। नेगेटिविटी की तरफ क्यों जा सकता है, अगर ये लेवल्स है, ये लेवल अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो और ज़्यादा ये नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव है। पॉजिटिव हो सके तो इसकी अगर प्रॉफिट बुकिंग नीचे से आ जाए तो रिकवर हो सकता है आफ्टरनून के बाद में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टॉक मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।